अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन विद एग्जांपल। हम जानते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करते हैं गैसेस और लिक्विड्स, जबकि सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। और उसकी रीजन है कि गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, जिसकी वजह से गैसेस भी डिफ्यूज कर सकती हैं और लिक्विड्स भी डिफ्यूज कर सकते हैं, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, कैन नॉट मूव एट रैंडम, इसलिए सॉलिड्स एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन कंप्लीट आंसर के लिए आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 और 6। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड यूनिट्स। हमने लेक्चर नंबर 1 में डिफाइन किया था एटमॉस्फेयर को। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लॉन्ग कॉलम ऑफ 760 millimeter of mercury on an area of 1 cm square at 0 degree centigrade and at sea level। तो हम यूं कहेंगे, एक एटमॉस्फेयर में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है 1 टॉर के। तो एक एटमॉस्फेयर में फिर कितने टॉर्स हुए? 760। इन द सेम वे एक एटमॉस्फेयर में होते हैं 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। तो हम यूं कह सकते हैं, एक एटमॉस्फेयर में होते हैं 10, 13, 25 पास्कल्स। लेकिन क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपने रिविजिट करना है लेक्चर नंबर 1 को। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डेंसिटीज ऑफ गैसेस आर लोअर देन दोज ऑफ लिक्विड्स। हम जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस गैसेस में ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, इसलिए गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और डेंसिटी कम होती है। ऑन द अदर हैंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कम होती हैं लिक्विड्स में एज कंपेयर टू गैसेस, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस। और जनरली ये बात कही जाती है कि गैसेस 1000 टाइम्स लेस डेंस होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। लेकिन क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 और 2 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, evaporation, how it is affected by surface area। Evaporation, the spontaneous escape of liquid molecules from the surface of liquid into the air is called evaporation। और evaporation डेफिनेटली डिपेंड करती है ऑन सरफेस एरिया। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। हमने बात की थी टी एज कंपेयर टू टी कप, सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है और उसकी रीजन है कि टी कप में टी का सरफेस एरिया कम होता है, सॉसर में टी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एलोट्रॉपी विद एग्जांपल। एलोट्रॉपी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब एक एलिमेंट
एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो यह फिनोमिना एलोट्रॉपी कहलाता है। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू रिव्यू लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था ट्रांजिशन टेम्परेचर को। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर एक एलिमेंट की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट होती हैं इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, और सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है सल्फर की, और वो है मोनोक्लिनिक। इट्स मीन ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर या नीचे सिर्फ एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी उस एलिमेंट की जो शो करता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशनशिप बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम जानते हैं इवेपोरेशन, द स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू द एयर। इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे सरफेस एरिया, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे टेम्परेचर। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वीक होने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल सा रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और बहुत कम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगी, हमें ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन जाकर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हम यूं कहेंगे, जिस लिक्विड का इवेपोरेशन रेट कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और जिस लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया मैथमेटिकली, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपने रिविजिट करना है लेक्चर्स 5 and 6 को फॉर द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हमने लेक्चर नंबर 2 में इन डिटेल डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ को। हमने बॉयल्स लॉ को कुछ यूं डिफाइन किया था, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। मीन कि आप आइडियल गैस पर अप्लाइड प्रेशर बढ़ाते जाओ, गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। आप आइडियल गैस पर अप्लाइड प्रेशर कम करते जाओ तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा, बट एट कांस्टेंट्स टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने
रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, फॉर इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सेकंड आइडियल गैस लॉ। हमने लेक्चर नंबर 3 में चार्ल्स लॉ को कुछ यूं डिफाइन किया था। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass of a gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature। यानी अगर हम आइडियल गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो आइडियल गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, बट एट कांस्टेंट्स प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और अगर हम आइडियल गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम करते जाएं तो आइडियल गैस का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, बट एट कांस्टेंट्स प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, जहां आप डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखोगे चार्ल्स लॉ की। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेपर प्रेशर, हाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अफेक्ट इट। हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 में जब प्रॉपर्टी स्टडी की थी लिक्विड्स की, तो वहां पे हमने बात की थी वेपर प्रेशर की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड की वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid at equilibrium on the surface of the liquid at given temperature is called vapor pressure of the liquid। यानी जब वेपर्स और लिक्विड के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाती है, देन जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और डेफिनेटली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है जो डिसाइड करता है सब्सटेंसेस की जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता जाएगा, कम वेपर बनेंगे और फिर कम वेपर्स कम प्रेशर ही एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द क्लोज्ड कंटेनर। इसलिए हम यूं बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वेपर प्रेशर कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। लेकिन आपने रिव्यू करना है माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 और 6 को फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, फॉर द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमारा 4th लॉन्ग क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर्स विच अफेक्ट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे लिक्विड्स की ड्यूरिंग लेक्चर 5 और 6, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट को भी इन डिटेल स्टडी किया था। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड: इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड नेचर ऑफ लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन द सेम वे अगर मैं नॉन पोलर लिक्विड की बात करूं तो जिस नॉन पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जब हम नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल, देन इट्स मीन साइज, mass and intermolecular forces। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, कंप्लीट आंसर के लिए रिविजिट करना है लेक्चर नंबर 5 और 6 को।
हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, फैक्टर विच अफेक्ट इट। जब हम लेक्चर नंबर 6 में स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो हमने बात की थी डिफ्यूजन की। माय डियर स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन, जब एक लिक्विड मिक्स होता है दूसरे लिक्विड में, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिफ्यूजन। लिक्विड्स और गैसेस डिफ्यूजन शो करते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये वो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है किसी लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन आपने रिविजन करना है लेक्चर 6 को और लेक्चर 7 को फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने लेक्चर नंबर 7 में डिफरेंशिएट किया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एक रेगुलरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो वेल ऑर्डरली अरेंज नहीं होते इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स का ना कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है और ना कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, डायमंड, जबकि एमॉर्फस सॉलिड प्लास्टिक, रबड़, ग्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पूरे चैप्टर नंबर 5 को एक्चुअली रिव्यू किया है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक पे, और चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर्स को रिव्यू करते रहना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर हो जाएं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी नए चैप्टर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।